हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हम अपने इस वीडियो में लक्ष्य सीरीज के अंदर डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट के। जो भी जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके क्लैट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से या आपके बाकी एलएलएम के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। लक्ष्य सीरीज के अंदर हम काफी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं क्लैट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। हमारे संभव लॉ के चैनल को आप सब्सक्राइब करिए एंड उस पे आपको जो भी टॉपिक्स चाहिए आपके क्लैट के एग्जाम से रिलेटेड, या आपको अगर ये जानना है कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो रहे हैं या कौन कौन से हेडिंग्स में सब टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपको जो कि पढ़ के जाना है, ठीक है, तो वो आपको वहां पे मिल जाएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं जुरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। अब इस वीडियो को हमने, जैसे कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का वीडियो भी है, दो टॉपिक हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड दूसरा है लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये हैं कि आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं, कुछ भी हो जाए आपको एग्जाम देने से पहले ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ते हैं। एंड लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो हैं कि अगर टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स है आपके या आपके पास टाइम उतना नहीं है, ठीक है, एंड आप कुछ स्किप करना चाहते हैं, तो वो आप एक, वो कहते हैं ना कि सरसरी एक नजर से आप निकाल जाइए, लेकिन बिल्कुल छोड़ना नहीं है उन टॉपिक्स को। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जुरिस्प्रूडेंस। अब इसमें जब जब मैं बात करूँ ना जुरिस्प्रूडेंस में, तो जुरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही वाइड सब्जेक्ट हो जा रहा है। जुरिस्प्रूडेंस में आप चूंकि कोडिफाइड नहीं है बहुत कुछ, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि साहब कि ये आ सकता है या ये नहीं आ सकता है। हम तो जो जो इम्पोर्टेंट जो काइंड ऑफ जो हेडिंग्स है ना, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं, जैसे ये मीनिंग एंड नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है, तो इसके अंदर हम आपको बता सकते हैं कि क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीनिंग एंड नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है कि भाई जुरिस्प्रूडेंस एक्चुअल में है क्या, है ना। तो जुरिस्प्रूडेंस है क्या में, अब यहाँ पे आ जाती है आपका डेफिनेशन पार्ट जुरिस्प्रूडेंस का, कि भाई डेफिनेशन पार्ट आ जाता है। फिर इसके साथ आ जाता है कि भाई जो भी लैटिन टर्म से जो ये डिराइव्ड हुआ है, वो कौन सी लैटिन टर्म है, दैट मीन्स वो है ना जुरिस्प्रूडेंशिया, दैट मीन्स द नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देख के जाना चाहिए। ठीक, फिर जो जो भी थिंकर्स हुए जैसे जर्मी बेंथम है, ठीक है, जॉन ऑस्टिन है, ठीक है, तो जर्मी बेंथम को फादर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस कहा जाता है, जॉन ऑस्टिन को क्या कहा जाता है, ये थोड़ा सा आपको देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जॉन ऑस्टिन ने जो जुरिस्प्रूडेंस है उसको डिफाइन कैसे किया है, जे स्टोन ने कैसे डिफाइन करा है। ठीक है, जैसे एक बहुत बार, मतलब पहले तो 2020 से पहले बहुत बार एक क्वेश्चन आता था कि हु सेड दैट जुरिस्प्रूडेंस इज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता था, क्या पता अब ये दोबारा वही आने लग जाए, हु सेड दैट जुरिस्प्रूडेंस इज लॉयर्स, सॉरी, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। ठीक है, तो ये जे स्टोन ने कहा था, तो ये थोड़ा सा आपको देख के जाना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद दो एस्पेक्ट खुलते हैं जुरिस्प्रूडेंस में, एक होता है जनरल जुरिस्प्रूडेंस है, ये पढ़ के जाइएगा, एंड दूसरा होता है पर्टिकुलर जुरिस्प्रूडेंस, ये थोड़ा सा आप देख के जाइएगा। ठीक है, देन किसने जुरिस्प्रूडेंस को किस टर्म में डिफाइन करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जर्मी बेंथम हो गए, हॉलैंड हो गए, स्टोन हो गए, ठीक है, ऑस्टिन हो गए, ठीक है, सालमेंड हो गए, तो ये सब क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। तो जुरिस्प्रूडेंस का जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो या जब भी, तो ये थोड़ा सा ये सब पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। ठीक है, देन फिर जब हम बात करते हैं स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की, देन फिर सबसे मेजर एक जो मतलब टॉपिक है ना, दैट इज दीज स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। अब स्कूल्स ऑफ जुरिस्प्रूडेंस में भी क्या है, बहुत सारे स्कूल्स हुए, जैसे नेचुरल लॉ स्कूल हुआ, ठीक है, इंपेरेटिव थ्योरीज वो हुआ, लीगल रियलिज्म हुआ, हिस्टोरिकल स्कूल हुआ, सोशियोलॉजिकल स्कूल हुआ, तो अब इतने सारे स्कूल्स हुए। अब इन स्कूल्स में क्या है, आपको ये देखना है कि सबसे पहले तो इन स्कूल्स का कौन कौन प्रोपाउंडर था, कौन कौन प्रोपाउंडर था, और कौन से स्कूल से कौन कौन कनेक्टेड था। ठीक है, प्लस कौन से स्कूल ने क्या क्या अपनी एक जो आइडियोलॉजी थी ना, वो क्या क्या पेश करी कौन से स्कूल ने। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई अब इंपेरेटिव थ्योरी में क्या निकला, नेचुरल लॉ स्कूल क्या था, हिस्टोरिकल स्कूल क्या कहता था, सोशियोलॉजिकल स्कूल क्या कहता था। तो ये सब थोड़ा सा आपको क्या है ज्यादा अच्छे से एंड
दैट टू इन डेप्थ, थोड़ा सा आपको ये देख के जाना पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। देन फिर बात करते हैं फंक्शंस एंड पर्पस ऑफ लॉ की। तब जो फंक्शंस एंड पर्पस ऑफ लॉ है ना, तो इसमें भी अब आपको क्या है, काफी सारी चीजें अब आपको इसमें देखनी पड़ेंगी। क्या क्या देखना पड़ेगा इसमें? इसमें तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि भाई एक जो कॉन्सेप्ट है ना जूरिस्प्रूडेंस का, व्हाट इज लॉ, ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट व्हाट इज लॉ लिखा हुआ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको एक पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, 4 एलिमेंट्स डिफाइन होते हैं लॉ के। इसमें क्या है, 4 एलिमेंट्स होते हैं जो डिफाइन होते हैं लॉ के, दैट इज पहला होता है अथॉरिटी, दूसरा है कमांड, तीसरा है ड्यूटी, एंड चौथा है सैंक्शन, ठीक है। अब इसी में क्या है ना, इन चारों जो ये आइडियोलॉजीज मान लीजिए, या ये चारों जो एलिमेंट्स है ना, इन्हीं के बेसिस पे एग्जामिनर आपको क्या कर सकता है, घुमा सकता है। एग्जामिनर कह देगा कि भाई एक बात बताओ, कमांड के बारे में ऑस्टिन ने क्या कहा था, या कमांड के बारे में जर्मी बेंथम ने क्या कहा था, या क्या कौन कौन से 4 एलिमेंट्स होते हैं किसके, लॉ के, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि जैसी लॉ की बात आए तो हमारे दिमाग में डायरेक्ट वो उससे कनेक्ट करे, किससे, कि साहब लॉ के 4 एलिमेंट पहले ये बताओ कौन कौन से थे, अथॉरिटी था, कमांड था, ड्यूटी था, एंड सैंक्शन था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फिर सैलमन ने क्या डेफिनेशन दी लॉ की, ठीक है, ऑस्टिन ने क्या डेफिनेशन दी लॉ की, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके जूरिस्प्रूडेंस के लिए, क्योंकि मेजर मेजर जो जितने हैं ना, तो ये आपको, आप ये मानिए कि आपको ये पढ़ के जाने ही पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आ जाइए, बात करते हैं किसकी, जस्टिस एंड इट्स काइंड्स की। इसमें जब हम देखते हैं तो जस्टिस के पहले तो इन्होंने बताया गया है जूरिस्प्रूडेंस में कि क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। देन एडवांटेजेस में भी, एडवांटेजेस के बाद ना जो क्लासिफिकेशन वाली जो जो चीज आती है ना जस्टिस की, वो इंपॉर्टेंट है कि क्लासिफाई कैसे कर सकते हो आप जस्टिस को, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन वाले में भी पहला है सिविल, दूसरा है क्रिमिनल, फिर आता है प्राइवेट जस्टिस एंड पब्लिक जस्टिस। ये 4 कॉन्सेप्ट जस्टिस के बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको एक बार पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस की हमने बात करी, फिर उसमें आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, सिविल एंड क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इसमें अब आ जाती हैं क्या, इसमें आ जाती हैं थ्योरीज। तो थ्योरीज हमारी यहां दी गई हैं, ठीक है। तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की जब हम बात करते हैं ना, तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में आपको बहुत सारी थ्योरीज मिलती हैं। थ्योरीज का मैं आपको यहाँ पे नाम बता देता हूँ। पहली होती है डेटरेंट थ्योरी, जो कि इंपॉर्टेंट मानी जाती है। दूसरी है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, ठीक है। तीसरी है प्रिवेंटिव थ्योरी, चौथी है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। ये जो 4 थ्योरीज है ना, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मानी जाती हैं, या इंपॉर्टेंट थ्योरीज मानी जाती हैं किसकी, पनिशमेंट की, ठीक है। फिर इनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं, हमें वो भी देखने पड़ते हैं कि भाई क्या क्या डिफरेंस है, कौन कौन सी थ्योरी के बीच में क्या क्या है। वो तो क्या है, जब आप पूरी पूरी जब आप थ्योरीज पढ़ेंगे ना, तब आपको आइडिया लगता जाएगा कि भाई हाँ, इस थ्योरी में ये लिखा है, उस थ्योरी में वो लिखा है, ठीक है। देन फिर जब हम बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट के, तो भाई कोर्ट का और क्या फंक्शन है कि भाई आदमी को रिफॉर्म करना है, सिर्फ जस्टिस करना नहीं है कोर्ट का फंक्शन। कोर्ट का फंक्शन क्या है कि भाई आदमी रिफॉर्म हो, जो भी उसने गलती करी है तो कोर्ट ऐसा कुछ तरीका अपनाए कि भाई जिससे कि आदमी वो गलतियां दोबारा ना करे। जैसे अभी बीएनएस में एक कंसेप्ट लागू हुआ है सोशल सर्विस का, ठीक है। तो सोशल सर्विस आज से पहले नहीं थी आईपीसी के अंदर, बट जब बीएनएस आया तब आया सोशल सर्विस का। तो माइट बी पॉसिबल एक ये रिफॉर्मेटिव स्टेप हो किसके लिए, जो भी अपराधी है उसके लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं द सोर्सेज ऑफ लॉ पे। तो सोर्सेज ऑफ लॉ में भी लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है, एंड कस्टम है। ये तीनों आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, सोर्सेज में भी आपको जो मेजर जो चीज है ना, आपको सालमंड की जितनी भी राइटिंग्स हैं वो आपको पढ़ के जानी है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड जब हम कस्टम्स की बात करते हैं ना एज अ सोर्स ऑफ लॉ, तो कस्टम में आपको एक और चीज पढ़नी है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है किसी भी वैलिड कस्टम के। मतलब किसी भी, हम उसको कस्टम क्यों माने, मतलब जैसे वो होता था ना कि साहब पहले एक यूजेज है, ठीक है, यूजेज जब बहुत टाइम तक चला, फिर उसे हम कस्टम, फिर उसको हमने कस्टम माना। तो ऐसा पढ़ के, मतलब इतना पढ़ के जाइएगा कि जो यूजेज है, कोई यूजेज कस्टम कब बनेगा, उसकी क्या है 7 या 8 क्या है उसकी वो इंग्रेडिएंट्स, उसकी एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं,
ठीक है, जैसे कि इमेमोरियल होना चाहिए, इमेमोरियल होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, कंफर्मिटी होनी चाहिए स्टैट्यूट से, ऑब्लिगेटरी फोर्स होना चाहिए उसका, ठीक है, रीजनेबलनेस होनी चाहिए, ठीक है, देन कंटिन्यूस होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए एंड सर्टेन होना चाहिए। तो ये सब चीजें क्या इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर लीगल कॉन्सेप्ट्स में देखिए राइट एंड ड्यूटीज क्या होती हैं, काइंड्स क्या है, मीनिंग्स ऑफ राइट्स क्या है, ठीक है। तो राइट्स के भी अब क्या है, बहुत सारे काइंड्स हैं, ठीक है, और मीनिंग ऑफ राइट्स क्या है, प्लस उसका जो भी एक वाइडर सेंस है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको देख के जाना पड़ेगा, बिकॉज क्या होता है ना, कभी कभी जब डायरेक्ट जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो फिर इसी में से वो लोग डायरेक्ट वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं जब जो राइट्स है ना, तो राइट्स का भी जो भी एक क्लासिफिकेशन है ना, तो राइट्स का क्लासिफिकेशन पढ़ के जाइएगा, दैट इज कि भाई पॉजिटिव राइट कौन सा है, नेगेटिव राइट कौन सा है, ठीक है। रियल एंड पर्सनल राइट कौन से होते हैं, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट कौन से हैं, ठीक है, वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट राइट कौन से होते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल एंड एसेसरी राइट्स कौन से होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स कौन से होते हैं, ठीक है, लीगल एंड इक्विटेबल राइट कौन से होते हैं। तो ये सब आपको क्या है, जूरिस्प्रूडेंस में इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पढ़ के जानी ही पड़ेंगी, बिकॉज अगर हम ये स्किप कर गए तो माइट बी पॉसिबल इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एंड फिर हमें लगेगा कि अरे यार ये तो हमने देखा था लेकिन हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। अब क्लैट पीजी का हमारे यहाँ पूरा एक कोर्स चल रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चल रहा है, दैट इज फॉर 5499। इसमें आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी आपकी क्लैट के एग्जाम की, ठीक है। एंड इसमें आपके जितने भी फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं उन सबको पूरा किया जाएगा, कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा। जूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, हिंदू लॉ, मोहम्मदन लॉ, आईबीसी है, कंपटीशन लॉ है, आईपीआर है, तो ये सब हमने आपको पढ़ाया हुआ है पहले भी एंड आगे भी हम पढ़ाएंगे आपके पूरी प्रिपरेशन के लिए। हम आपको डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव लैंडमार्क जजमेंट्स देंगे, आपके मॉक पेपर्स होंगे बकायदा, ठीक है। तो पूरी आपकी क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड लास्ट ईयर भी हमारे जो रिजल्ट्स थे वो बहुत अच्छे रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी अच्छी रैंक्स हासिल करी हैं क्लैट के एग्जाम में। एंड क्लैट पीजी 24 हो, चाहे 23 हो, चाहे 22 हो, चाहे 21 हो, ठीक है, हमारे यहाँ से स्टूडेंट्स बहुत फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुए हैं। तो अगर आपको अपनी क्लैट पीजी की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारा जो ये कोर्स है 5499 का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। देन फिर आ जाइए लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। अब लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपको छोड़ जाना है या कुछ करना है, बट हाँ आप इसको थोड़ा सा कम देख सकते हैं कंपैरेटिवली। अब पोजेशन की जब मैं बात करूं तो पोजेशन एक होता है कॉर्पस पोजेशन होता है एंड एक होता है एनिमस पोजेशन, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉर्पस पोजेशन इज मींस फिजिकल पोजेशन एंड एनिमस पोजेसेंडाई एक होता है, दैट मींस इंटेंट टू पोजेस, ठीक है। तो ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट। और जब आप पढ़ेंगे ना तब आपको एक रियल मीनिंग पता पड़ेगा एंड वो आपकी जो एक आर्गुमेंट स्किल्स होता है ना कहीं वो उसको वो डेवलप करता है, ठीक है। देन फिर जो ओनरशिप है, काइंड ऑफ ओनरशिप, कितनी तरह की ओनरशिप होती है, क्या होता है, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। प्लस ओनरशिप में ना आप एक काम कीजिएगा कि सालमन ने जो कुछ भी राइटिंग्स है ना, उसकी मेजर जो भी राइटिंग्स है ओनरशिप की, वो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन पोजेशन एंड ओनरशिप, ये आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में भी अब क्या है, नेचुरल पर्सन है एंड लीगल पर्सन है। लीगल में भी फिर क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो ये थोड़ा सा आपको सब देख के चलना पड़ेगा कि भाई कौन नेचुरल, क्या लीगल, क्या आर्टिफिशियल, थोड़ा सा ये देखिएगा। एंड हमने अपने क्लैट के कॉम्प्रिहेंसिव जो हमने स्टडी जो हमने अपने स्टूडेंट्स को कराई है ना, हमने सब कुछ डिटेल्ड में बताया है कि पर्सनालिटी आखिरकार कहाँ से उसका जन्म हुआ, नेचुरल पर्सन किसे बोला गया, लीगल किसे बोला गया, आर्टिफिशियल किसे बोला गया, ठीक है। देन फिर जो अनबॉर्न पर्सन है, स्टेटस क्या है अनबॉर्न का, ठीक है। डेड मैन का स्टेटस क्या होता है, ल्यूनाटिक का स्टेटस क्या होता है लॉ के अंडर, ठीक है। तो ये सब भी हमने डिटेल्ड में डिस्कस करा है, ठीक है। फिर लाइबिलिटी क्या है, कंडीशंस क्या है किसी कोई लाइबिलिटी को इम्पोज करने के लिए, तो ये सब हमारे द्वारा क्या है बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया गया है। एंड जब आप जाए ना पढ़ने, जब आप जाए एग्जाम देने ना, तो ये सब थोड़ा सा पढ़ जाइएगा। एंड फिर एक जो लास्ट में जो ये आ रहा है ना, डेन्यूम साइन इंजूरिया, कॉजेशन, मेंस रिया, इंटेंशन, तो ये क्या है, ये आपका यहाँ पे मैंने इसलिए लेस इंपॉर्टेंट में लिखा है क्योंकि आपके टॉट के सिलेबस में ना ये कहीं ना कहीं पूरा कवर हो जाता है। तो जुरिस्प्रूडेंस का हिस्सा ना मान के एग्जामिनर भी क्या कर रहा है ना, एग्जामिनर भी इसको अब टॉट का हिस्सा ज्यादा मान रहा है, ठीक है।
तो पढ़ जाइएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसको आप टॉट्स में पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर क्लैट के साथ साथ हमारा एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एलएलएम प्रिपरेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें कि हम आपको आईआईटी खड़गपुर, सीयूईटी, एलएम, क्लैट, आईलेट, पीजीएन, आईएलआई, एलएम की भी प्रिपरेशन करा रहे हैं ओनली फॉर 7499। आप इस सिलेबस को ज्वाइन, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एंड आप पूरी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन कर सकते हैं एलएम कोर्सेज की, एलएम एग्जाम्स की, जो भी आपके होने वाले हैं इन द कमिंग ईयर 2026, ठीक है। रेस्ट हम अपनी लक्ष्य सीरीज के अंदर आपके साथ और भी जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब आवर चैनल संभव लॉ।